Students, we were discussing about amphoteric dyes. These are the dyes who have both anionic and cationic groups present on the same molecule. Okay. Therefore, these dyes stain both acidic and basic component of the cell at suitable pH. So these dyes behave differently at different pH. In acidic pH, it behaves like acidic dye, and in basic pH, it behaves like basic dye, same dye. And the example of this is आपका Celestine Blue B. ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने 4 प्रकार के डाई देख लिए बेस्ड ऑन द एफिनिटी. फर्स्ट वन बेसिक डाई, पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके. एसिडिक डाइज, न्यूट्रल डाइज, एंड द फोर्थ वन एम्फोटेरिक डाइज. ओके स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ में? Yes. So these are the types of dyes. Now you should also learn the methods of staining in brief. The first one is methods of staining. तभी आपको different type of dye का फिर idea लगेगा. Okay. Methods of staining. Number one is, first one is direct staining. समझ गए? डायरेक्ट स्टेनिंग में this is the process of giving color to the sections by using aqueous or alcoholic dye solution. Means simple staining है, यानी a process of giving color to the sections by using aqueous or alcoholic dye solution. सिंपल मतलब है जिसको हमको रंगना है, डाई करना है, उसको डिप कर दिया in that staining solution, and that staining solution is either aqueous or alcoholic. या तो पानी में बनाया हुआ है या अल्कोहल में बनाया हुआ है, that solution. And in that solution we just keeping our section, putting our section. So this is direct staining. Clear, students? Yes. Yes. Direct staining is of two types. Simple direct staining and differential staining. सिंपल स्टेनिंग में हम जस्ट इट इज सिंपल वन, एक ही तरह का डाई होता है जिसमें हम पुट कर देते हैं और टिश्यू जिसको स्टेन करना है. सो इन दिस मेथड वी यूज सिंगल डाई. Which helps in revealing the basic cell shapes and cell arrangement by staining. So stains जिसमें स्टेनिंग प्रोसीजर जिसमें सिंगल डाई यूज हुआ है,
एक ही डाई यूज हुआ है। ओके, सिंपल स्टेनिंग कहते हैं। सिंपल स्टेनिंग डाइज आर बेसिकली एक बार स्टेन करके वी कैन सी द सेल शेप्स एंड सेल अरेंजमेंट। द एग्जांपल्स आर क्रिस्टल वायोलेट, ये सुप्रावाइटल स्टेन भी है। क्रिस्टल वायलेट, कार्बोल फूचीन, कार्बोल कार्बोल फूचसिन, सेफ्रानिन, मिथाइलिन ब्लू, सब सिंपल स्टेन है। मिथाइलिन ब्लू बेसिक स्टेन भी है। ओके, क्रिस्टल वायलेट भी बेसिक स्टेन है। ओके, सेफ्रानिन क्या है अभी बताए थे आपको, सेफ्रानिन भी बेसिक स्टेन है। ओके, कार्बोल फुस्चिन ये भी बेसिक स्टेन है, ये सब बेसिक स्टेन है। डिफरेंशियल स्टेनिंग, जिसमें हम दो या दो से अधिक डाइज को यूज करते हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म और टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सो differential staining is the use of two or more dyes, different लगा लो, different dyes to differentiate between या तो between either two different kinds of organisms, जैसे कि अगर कोई पैथोजन एंटर कर गया है इन द टिश्यूज, so that tissue section will be stained. So in that tissue section the pathogen is a different organism that is present. So by differential staining we will able to get the contrast between these two cell or different cell origins. तो हम आसानी से उसमें देख पाएंगे, काउंट कर पाएंगे, एनालिसिस स्टडी कर पाएंगे मॉर्फोलॉजिकल कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है उसके सेल कैसे है। सो या तो टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू डिफरेंशिएट बिटवीन ईदर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स और टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। टिश्यू के अंदर सेल है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर, सो इनके बीच में भी कंट्रास्ट लाने के लिए टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल सेम ऑर्गेनिज्म, तो डिफरेंशियल स्टेनिंग कर रहे हैं। पहले एक स्टेन प्राइमरी स्टेन दे दिए, फिर देन वी अप्लाई सेकेंडरी स्टेन, और इस तरह से हम जैसे किसी कपड़ा को रंगने के लिए रंग रहे, अगर ऑरेंज कलर देना है उसको तो क्या करेगा, पहले रेड से कलर कर दिया, उसके बाद येलो कर देगा, इट विल
become orange. तो डिफरेंशियल स्टेनिंग एक स्टेन फिर दूसरा स्टेन, ठीक है। टू कॉमन एग्जांपल्स ऑफ दिस इज डिफरेंशियल स्टेनिंग, widely used in the diagnosis, okay, medical diagnosis. Or number one is gram staining and the second one is acid fast staining. ग्राम को डी ग्राम लिखना, डी ग्राम स्टेनिंग। प्रिंसिपल बता देते हैं, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सारे स्टेप्स ग्राम स्टेनिंग में क्या करते हैं। बेसिकली इसका प्रिंसिपल ये है कि इट इज बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया। और जो बैक्टीरिया का सेल वॉल जो है थिकर है, उसमें पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर जो है मोटा है उस बैक्टीरिया के सेल वॉल में, तो ये स्टेन जो है that thicker cell wall can retain the primary stain. Okay, so they are called as gram positive bacteria. But those bacteria which have thin layer of peptidoglycan layer in their cell wall, they cannot retain the primary stain and are called gram negative bacteria. So by gram staining, बेस्ट एग्जाम्पल है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफरेंशियल स्टेनिंग से भी कैरेक्टराइज देम। The second one is आपका एसिड फास्ट स्टेन, इसका नाम है जीएल नीलसन, ZIEHL GL नीलसन, जेल नीलसन स्टेन या एसिड फास्ट। अगर ये लिखा मिल जाए तो समझना एसिड फास्ट स्टेन ही है, एसिड फास्ट स्टेन। Staining, gram staining, the GL Nielsen acid fast staining. This is the second. ये यूज होता है आपका ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रोसी को डायग्नोज करने में। दिस स्टेनिंग, द टिश्यू सैंपल्स आर स्टेन्ड बाय दिस स्टेनिंग। ओके, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रोसी के काउजिंग पैथोजेंस जो है दे कैन बी स्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक। ओके, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को काउज करता है। माइकोबैक्टीरियम कैन बी स्टेन्ड बाय एसिड फास्ट स्टेनिंग, क्योंकि लिपिड कंपोनेंट जो है in the acid, this bacteria mycobacterium, okay, lipid component in its outer layer is responsible for this binding. It stains, it binds with the lipid component present in the Mycobacterium tuberculi plasma membrane. समझ में आया स्टूडेंट्स? सो दिस आर, ये हो गया मेथड ऑफ स्टेनिंग। अभी तो आपने डायरेक्ट स्टेनिंग ही देखा, इसमें सिंपल स्टेनिंग, डिफरेंशियल स्टेनिंग। नाउ आई विल कम टू द सेकेंड टाइप ऑफ स्टेनिंग। नींद आ रही है? बोर हो गए हो? हेलो? No, sir.
The second type of staining is direct देख लिए. The second one is indirect staining. And indirect staining is a process where the action of dye is intensified by adding another agent. जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले मोर्डेंट और एसेंचुएटर पढ़े, उसका यूज किया जाता है. अगर उसका यूज किया गया, if with the help of mordant and accentuator the staining procedure is completed, then that staining will be called as indirect staining. Indirect staining. क्या बताया आपको? A process, this is the process, staining process, where the action of the dye is intensified by adding another agent, either mordant or accentuator. Either mordant or accentuator. थर्ड वन इज, समझ रहे हो? एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत है क्या? समझ गए? डायरेक्ट स्कैनिंग में मॉर्डेंट और एसेचुएटर यूज नहीं किए, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट. ओके, दो तरह के देखे, सिंपल डिफरेंशियल. इनडायरेक्ट स्कैनिंग में हमको मॉर्डेंट और एसेचुएटर की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, अब देखिए थर्ड वन इज डिग्रेसिव स्टेनिंग. इसमें क्या है, सिंपल है, समझते जाओ कंसेप्ट. अगर कोई टिश्यू ओवर स्टेंड हो गया, बहुत ज्यादा स्टेंड हो गया, देन टू पार्शियली डिकलराइज इट, दिस स्टेनिंग इज डन. सो उसका डी स्टेनिंग सॉल्यूशन बनाया जाएगा. डिफरेंट सॉल्यूशन. डी स्टेनिंग सॉल्यूशन में क्या होंगे? अगर स्टेनिंग सॉल्यूशन है, डी स्टेनिंग सॉल्यूशन, दिमाग लगा लो क्या हो सकता है इसमें. जैसे स्टेनिंग सॉल्यूशन में क्या है? डाई प्लस सॉल्वेंट, है ना. एंड डाई इज मेड अप ऑफ बेंजीन, दैट्स व्हाई ये अलग बात, इसको भी इग्नोर करो. बेसिकली द कलर इज, द स्टेनिंग इज बिकॉज ऑफ द डाई. सॉल्वेंट इज द मीडियम. Okay, so if you place the tissue, overstained tissue, in the solvent only solvent, dye is not there, that solution in the solvent only, then the dye or the color, the stain present in the tissue, that will come out in the solvent, and your tissue, overstained tissue, will be discolored. Okay, तो आप विजुअली उसको देख लोगे, हाँ इतना ठीक है, उस पर आप you can remove it. So you can partially decolorize it by regressive staining until the desired intensity of color is obtained. Clear, students? Yes, sir. Okay. Fourth one is progressive staining. Okay. इसमें जो है सो टिश्यू को स्टेन किया जाता है फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, तब तक की जब तक कि डिजायर इंटेंसिटी ऑफ कलरिंग प्राप्त नहीं हो जाते फॉर डिफरेंट टिश्यू एलिमेंट्स. सो बेसिकली क्या होगा कि
we keep on staining. Suppose the nuclear component will give you the best result after 2 hours, suppose, and the cell plasma membrane gives you complete staining after 4 hours. And what you'll do? You will keep on staining the tissues for a longer period of time. And the tissue will be stained for that specific period. Suppose if we have many samples of that same tissue, then one section will be stained for 2 hours. So in that we will see that component of the cell, and the second specimen will be stained for 4 hours. So in this specimen, we will be able to see those stained samples of 2 hours and 4 hours both. So the stained structures will be best visible in the 2 hours stained sample. Okay. And in the 4 hours stained samples, the stained region will be best visible, which is meant for the 4 hour staining. So like this we do progressive staining. Different sections, different tissue samples will be subjected to the staining solution for a specific period of time. ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया आपको? सर रिग्रेसिव स्टेनिंग में सिर्फ सॉल्वेंट यूज करते हैं? रिग्रेसिव स्टेनिंग बेसिकली जो है वो डिस्कलरेशन है। डिस्कलरेशन, अगर किसी सफेद कपड़े में नील ज्यादा नील तो आजकल यूज नहीं करते हैं, पहले यूज करते थे। नील ज्यादा पड़ गया, अगर ज्यादा ब्लू हो गया तो उसको क्या करते हैं, पानी में और डाला उसको फिर फलहारते हैं, डालते हैं। पानी क्या कर रहा है, उसको डिस्टेन कर रहा है। ओके, दैट स्टेनिक सॉल्यूशन में डाई है प्लस सॉल्वेंट। डाई नहीं हम यूज कर रहे हैं, सिर्फ सॉल्वेंट हम यूज कर रहे हैं। इन दैट सॉल्वेंट वी आर प्लेसिंग द ओवर स्टेन्ड टिश्यूज। तो टिश्यू से कलर जो है निकल के बाहर आ जाएगा। इट विल मिक्स इन द सॉल्वेंट, इट विल गो इन दैट सॉल्यूशन, so your tissue will be discolored. Not fully discolored, it can be partially discolored there. Okay. कम किया जा सकता है उसका स्टेनिंग। आ रहा समझ में? यस सर। Fifth one is counter staining. काउंटर स्टेनिंग, इसमें बहुत तरह का डिफरेंट स्टेन्स जो है उससे टिश्यू को सब्जेक्ट किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। जैसे काउंटर अटैक होता है ना, टर्म यूज किया, उधर से फोर्सेस पर अटैक हुए, फोर्सेस ने काउंटर अटैक किया, बदले की कार्रवाई। तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट स्टेन्स टू ब्रिंग आउट कंट्रास्ट एंड बैकग्राउंड, इसमें किया जाता है। यानी इसका हम बहुत, दिस इज नॉट द सिंपल स्टेनिंग, द काउंटर स्टेनिंग मेथड, different more than two or more than two different dyes are used, different stains are used until proper background and contrast to the staining of that tissue or that structural component is obtained or demonstrated. Till that time we keep on staining it with different types of stains. Number 6,
vital staining. Vital staining is the selective staining of living cell constituents. Okay. यानी इसमें अंडर लिविंग कंडीशन इन विवो स्टेनिंग है ये. These are in vitro type, in vitro staining. टिश्यू को बॉडी से अलग किए उसके बाद स्टेन कर रहे हैं. वाइटल स्टेनिंग इज सेलेक्टिव स्टेनिंग ऑफ लिविंग सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. समझ रहे हो? जैसे सीटी करवाने में, सीटी में, एमआरआई में they will give you some drug, okay, and you have to consume that water mixed drug in 1 hour. Suppose बोलेगा खाली पेट आइए और एक पानी का बोतल और ये दवाई लेके आइए, मिला के दे देगा और बोलेगा ये पूरा बोतल का पानी पी जाना है आपको. एंड आफ्टर दैट कंजम्पशन we will, और पेशाब रोक के रखना है, यूरिनेशन, एंड देन वी विल लुक योर ऑर्गन्स. उसके बाद सीटी किया जाता है. तो ये एक्चुअली बेसिकली एक तरह का ये वाइटल स्टेनिंग है. आप जिंदा हो, उस जिंदा पेशेंट के हालत में ही उसको ड्रग दिए हैं, एंड दैट ड्रग इज नॉट, कुछ साइड इफेक्ट है, थोड़ा ही साइड इफेक्ट है, and that machine is reading that stain and giving the that sections. CT क्या है, टोमोग्राफी सेक्शंस दे रहा है, प्लेट्स, और ये स्ट्रक्चर को रीड आउट कर रहा है. वाइटल स्टेनिंग. सुप्रा वाइटल स्टेनिंग जो है, जैसे ही बॉडी से लिविंग सेल को रिमूव किए, इमीडिएटली उसको स्टेन कर दिया गया है विथ सुप्रा वाइटल स्टेन. ठीक है, इतना. फिर एक होता है मेटालिक इम्प्रेग्नेशन में, जिसमें स्पेसिफिक टिश्यू एलिमेंट्स को स्टेन नहीं किया जाता है, जबकि उसको एक कलरलेस सॉल्यूशन होता है मेटालिक सॉल्ट का, वो उनके ऊपर डाल दिया जाता है, टिश्यू के ऊपर, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन से दैट सॉल्ट विल बी रिड्यूस्ड बाय द टिश्यू, एंड द रिड्यूस्ड सॉल्ट विल गिव द ओपेक डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ द टिश्यू. ओके, सो बाय दिस मेटालिक इम्प्रेग्नेशन एंजाइमेटिक स्टडीज में भी किया जाता है. तो ये हो गए आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेनिंग. So there are many factors which affect staining. What are those factors? सबसे पहला, आप क्या कर रहे थे? सबसे पहले सेक्शन बनाए, ब्लॉक बनाए, ब्लॉक के बाद आपने सेक्शन बनाया उसका. फैक्टर्स अफेक्टिंग. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes. Staining. Number 1, type and thickness of section. सेक्शन कितना थिक होगा, थिकनेस और उसका सेक्शन का टाइप. टाइप ऑफ type and thickness of this section. Number 2, fixation.
अगर अच्छे से फिक्स नहीं है होगा टिश्यू तो अच्छे से स्टेन भी नहीं होगा। नंबर 3 टेम्परेचर। क्योंकि केमिकल रिएक्शन है, फिजिको केमिकल प्रोसेसेस हैं इन्वॉल्व, सो टेम्परेचर तो अफेक्ट करेगा ही। पीएच, और इसी वजह से पीएच भी अफेक्ट करेगा। प्रेजेंस ऑफ impurities. If there is impurities present in the staining solution, that will also affect the staining method. And the last one is ripening of staining solution. समझ में आया स्टूडेंट्स इतना? Yes, sir. Okay. Apart from this, I am not going in the specific techniques जैसे ग्राम स्टेनिंग का प्रिंसिपल आपको बता दिए। ओके, फिर अभी आपको एसिड फास्ट स्टेनिंग उसका भी आपको प्रिंसिपल बता दिए। तो उसके अलावा भी आपका बहुत सारे स्पेसिफिक टेक्निक्स हैं। एंडोस्पोर स्टेनिंग है, एसिड फास्ट अभी आपको बताइए, जीएल नेल्सन स्टेन हो गया, हिमेटोजाइलिन यूसिंग एचएनई सिस्टम है। ओके, पास स्टेनिंग है, रेमनोस्की स्टेन है, सिल्वर स्टेनिंग है, सुडान स्टेनिंग है। दीज आर स्पेसिफिक टेक्निक्स ओके ऑफ स्टेनिंग। हम लोग टाइप ऑफ स्टडी चूंकि पढ़ रहे हैं, टाइप ऑफ डाई पढ़ रहे हैं, तो इसमें वो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, स्पेसिफिक टेक्निक्स ऑफ द स्टेन, जिसमें से ये सब स्पेशल स्टेन यूज होते हैं। हम लोग कॉमन बायोलॉजिकल स्टेन, अगर आपको इनके बारे में ज्यादा जानना है, सुडान स्टेनिंग, सिल्वर स्टेनिंग, तो मैं अलग से इनका क्लास ले सकता हूँ, बट फॉर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। कॉमन बायोलॉजिकल स्टेन्स जान लीजिए। अभी हम बेसिक एनायनिक, न्यूट्रल एंड आपका एम्फोटेरिक, इस तरह के डाइट्स का भी जिक्र किए ही थे, ठीक है। दोज आर द मेजर ब्रॉड क्लासेस। कॉमन बायोलॉजिकल स्टेन्स और भी बहुत सारे नाम है, उसमें एक दो एग्जाम्पल देख लिए थे, ठीक है। तो अभी हम कुछ एक थोड़ा सा लिस्ट आपको बता देते हैं, आप लोग इस नाम को पहले जानते भी होंगे, सुने भी होंगे। ओके स्टूडेंट्स, चले आगे। Yes, sir. कॉमन बायोलॉजिकल स्टेम्स, some are, उसका नाम लिखते रहे हैं, एक्रिडिन ऑरेंज, एक्रिडिन ऑरेंज जो है ये न्यूक्लिक एसिड को डाई कर स्टेन करता है, ओके। और ये कैटायनिक डाई है, यानी बेसिक डाई है, तो ये एसिडिक कंपोनेंट को स्टेन करेगा, ठीक है। बिस्मार्क ब्राउन, बिस्मार्क ब्राउन भी जो है आपका एक स्टेन है, और ये येलो कलर देता है टू एसिड म्यूसिन, एंड इट, लेकिन ब्राउन नाम है तो ये कुछ सेल जैसे मास्ट सेल को ब्राउन कलर देता है, इंटेंस ब्राउन कलर। थर्ड वन कार्माइन, कार्माइन पढ़े थे भी हम लोग, नेचुरल स्टेन है।
नेचुरल सोर्स से प्राप्त होता है, और कार्माइन जो है रेड डाई है, और ये ग्लाइकोजन को स्टेन करता है। और ये हो गया आपका, ग्लाइकोजन को स्टेन कर रहा है। और न्यूक्लियर स्टेन भी है ये, दैट मीन्स इट इज आपका बेसिक डाई, बेसिक स्टेन है। लेकिन कार्माइन को मोर्डेंट की जरूरत पड़ती है, मोर्डेंट, इट रिक्वायर्स मोर्डेंट। एल्यूमिनियम as a mordant, it requires aluminum ions. चौथा कोमासी ब्लू, कुमासी ब्लू, कुमासी ब्लू, इसका कलर ब्रिलियंट ब्लू होता है, और ये नॉन स्पेसिफिक स्टेन है, प्रोटीन से बाइंड करता है, स्ट्रॉन्ग ब्लू कलर देता है, एंड इट इज यूज्ड इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। नॉन स्पेसिफिक मीन्स किसी भी प्रोटीन के साथ बाइंड कर सकता है। ओके, दुनिया में जितने तरह के प्रोटीन है सब के साथ ये बाइंड कर सकता है, सबको ब्लू कलर में दे सकता है, स्टेन कर सकता है, ऑल प्रोटीन्स। कैरिसिल वायलेट, इसको भी मॉडर्न चाहिए। सेल वॉल्स को पर्पल कर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल मॉर्डेंट, एंड दिस इज, ये सी है, ई नहीं है, सी है, एंड इट इज यूज्ड इन ग्राम स्टेन। फोर्थ वन इज आपका डापी, समझे, इसका लंबा नाम है 4,6 डाई अमीडिनो 2 फिनाइलिनडोल। डापी नाम याद रख सकते हो। ये फ्लोरेसेंट न्यूक्लियर स्टेन है, ओके, and it is excited by ultraviolet light, and it shows strong blue fluorescence when bind to DNA, and DAPI binds to AT rich region, AT rich region in DNA, okay, तो AT rich रिपीट क्रोमोसोम में जहां है वहां DAPI बाइंड करेगा। इयोसिन, इयोसिन जो है काउंटर स्टेनिंग में यूज कर सकते हैं, ज्यादातर यूज होता है जब हिमेटोजाइलिन से स्टेन कर लेते हैं, तो हिमेटोजाइलिन ब्लू कलर का दे देगा, पर्पल ब्लू कलर स्टेन, उसके बाद फिर हम इयोसिन से भी कलर स्टेन करते हैं आफ्टर